अरे मम्मी, आपको जितनी जल्दी जाने की थी ना, उतनी जल्दी वापस आने की भी होती है। अरे बेटा तबीयत खराब हो गई थी मेरी वहां जाके। पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? इतना खर्चा करके गए थे तो थोड़े दिन रुक जाते। पर आपको तो घर आने की जल्दी हो गई। कहीं बहू पीछे से आपके घर ना लुटा दे, अपने मायके वालों को ना दिया है सारा कुछ उठा के यहाँ से। अरे बता तो रही हूँ बेटा तुझे, तबीयत खराब हो गई थी। अब मुझे क्या शौक था घर वापिस आने का। ज्योति, अरे आंटी जी आ गए आप? अरे तू कैसे सुबह सुबह अंजलि? वो बस आंटी जी, बाहर आपकी आवाज़ सुनी, मुझे पता लगा कि आप आ गए हो तो सोचा कि मिला हूँ आपसे। अरे ये पीछे क्या छिपा रही है, दिखा तो। अरे कुछ नहीं, ये क्या है? ये वो आंटी जी, वो ना आपके पीछे से ज्योति से सूट सिलवाया था मैंने, फिर मेरी बहन को ना बहुत पसंद आ गया तो उसने भी दे दिया कि ज्योति से मेरा सूट भी सिलवा देना। मैं तो वही देने आई थी बस। ये लो, ये सिल देना सूट। चलो चलती हूँ आंटी जी फिर मैं। ना ये सब क्या है? क्या चल रहा है मेरे पीछे से? आपके जाने के बाद मम्मी फ्री रहती थी तो सूट सिलने का काम करने लगी। वाह, बड़ी दरजानी बन रही है। वापिस कर देना उसे सूट, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे काम कर रही है जैसे कोई फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रखा है। सारे मोहल्ले की लाइन लगा ले यहाँ पे, 200-200 रुपए के लिए हमारी बेइज्जती करवा रही है। मम्मी अब तो 200 नहीं, अब तो सूट की सिलाई ना 800 हो चुकी है। 800 रुपया? अरे आशु, आशु, हाँ जी मम्मी, क्या हो गया? ये देख तेरे पीछे से क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है। सिलाई कर रही है कपड़े, पूरे मोहल्ले की लाइन लगा रखी होगी तेरे पीछे से इसने। अरे ज्योति, ये सब क्या है? क्या तुझे खाने के लिए रोटी नहीं मिलती घर में? आज के बाद ना ऐसा कुछ नहीं चलेगा। चलो मम्मी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। दिमाग खराब कर रखा है। खाने के लिए एक रोटी चाहिए होती है क्या? आशु तो बहुत कंजूस है, हर छोटी छोटी ख्वाहिश के लिए मुझे मना कर देते हैं। ये कंजूसी भी ना मम्मी से ही सीखी है। और जब से मैं शादी करके आई हूँ कंजूसी ही देख रही हूँ मम्मी की मैं। मम्मी तो ना सबके एक एक रोटी भी कम बनवाते हैं कि कम खाना चाहिए। अगर दोपहर की रोटी बच जाए वो मुझे ही खानी पड़ती है। पर आशु को तो इन सब बातों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। मैंने तो सिलाई का कोर्स भी किया हुआ है और शादी से पहले मेरे मम्मी पापा ने तो मेरा साथ भी नहीं दिया और शादी के बाद घर के कामों में बिजी रहेगी। अब सासू माँ को कैसे बताऊँ मैं, मुझे सिलाई करना कितना पसंद है और सासू माँ है मेरी बात ही नहीं समझ रहे। अरे बहू, अंदर आके तो तू ऐसे बैठ गई है जैसे तेरा मैंने बुटीक बंद कर दिया हो। अब चाय वगैरह बनाएगी या कोप भवन बना के बैठी रहेगी यहाँ पे अंदर? हाँ जी मम्मी, अभी बना देती हूँ। अरे मम्मी, आपने तो थोड़ी सी चाय पी है, आप फिर से उल्टियाँ करने लगे। अरे बहू पता नहीं क्या हो गया मेरी तबीयत को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तू ऐसा कर, जाके किसी डॉक्टर को फोन कर। ये चक्कर भी आ रहे हैं मुझे तो। जी मम्मी, मैं अभी करती हूँ। मम्मी की तबीयत ना जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर को बुलाया था। 1500 रुपया तो फीस ले गए और 5000 के ना टेस्ट बताए हैं। अरे ज्योति, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे इस उम्र में तो ये सब कुछ चलता रहता है। तू उन्हें कोई हिंग ज्वाइन दे देती घर से ही, थोड़ी सी बदहजमी होगी उन्हें। अरे ज्योति, तू बात नहीं समझ रही। अगर हम ऐसे डॉक्टरों को बुलाते रहे ना तो हमारी सारी की सारी कमाई ऐसे ही उड़ जाएगी डॉक्टरों पे। आप मम्मी के लिए ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब मम्मी की तबीयत खराब है तो डॉक्टर से तो दवाई लेनी पड़ेगी ना। अरे ये मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं है ज्योति। इन्होंने तो सिर्फ मुझे बड़ा किया है और आज मैं जो कुछ भी हूँ ना सिर्फ ज्योति अपनी वजह से हूँ। और हाँ, मेरी माँ ने तो ना मुझे बचपन से ये कंजूसी सिखाई है बस।
मेरे सारे स्कूल के दोस्त जाते थे पिकनिक पे और मैं रहता था घर पे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, पैसे तब भी हमारे पास बहुत थे। लेकिन मेरी माँ ने तो ना मुझे ऐसी कंजूसी सिखाई है। और हाँ ज्योति, ऐसे माँ बाप के लिए ना मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अपने आप देख लूँगी। मम्मी जी, आपके बेटे ने तो पैसों के लिए मना कर दिया, पर कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरे पास पैसे हैं। आप चलिए, हम टेस्ट करवाने चलते हैं। अरे बहू, तुझे पता भी है 5,000 रुपये के टेस्ट होने हैं। तेरे पास 5,000 रुपये कहाँ से आए? हैं मम्मी जी मेरे पास। नाम अपना करना जरूरी है क्या? अरे मेरे बेटे की जेबों से ही तो तू पैसे चुराती है और अपने मायके भी भेजती है। मम्मी जी, मैं चोर नहीं हूँ। आपका बेटा तो इतना कंजूस है, वो क्या छोड़ेगा पैसे। और यही आदतों की वजह से ना आपका बेटा कंजूस बन गया। और मम्मी जी, जब आप चले गए थे ना, मैंने सिलाई का काम करके अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं। मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब है, मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं पैसे दे रही हूँ, और आप मुझे ताने मारे जा रहे हो। देख लिया आंटी जी आपने, आपकी बहू ना आज वो कर रही है जो करने के लिए आपके बेटे का दिल छोटा हो रहा है। अरे आंटी जी, आपकी कंजूसी को तो आपका बेटा नहीं माफ कर पाया, लेकिन आपकी बहू, जिसे आप हर समय ताने सुनाते रहते हो, अपनी बहू के परिवार को गरीब बुरा भला बोलते रहते हो, लेकिन आपकी बहू आपके ऊपर अपना हर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। आंटी जी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती जितनी आप करते हो। हाँ अंजलि, तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरी कंजूसी करने की आदत की वजह से ही मेरा बेटा कंजूस बन गया है कि आज अपनी माँ के लिए दवाई के लिए भी पैसे नहीं खर्च कर सकता। और एक बहू है जो अपनी मेहनत के पैसे भी अब मेरे ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है। अरे मैं ही भूल गई थी कि बुढ़ापे में सहारा बेटा नहीं होता, बहू ही होती है। आज के बाद बहू मुझे माफ़ कर दे, मैं कोई गलती नहीं करूँगी। अरे मम्मी जी, बातें छोड़ो, हम पहले ना डॉक्टर के पास चलते हैं टेस्ट करवाने। हाँ बहू,